बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। तो आज हम लोग 23वें मास पारायण में प्रवेश करेंगे, जो कि किष्किंधा कांड के नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले अरण्य कांड में जब सीता जी को रावण हर ले जाता है, प्रभु खोजते खोजते जाते हैं, तो सबरी कहती है कि प्रभु अब आपको पंपापुर जाना चाहिए। इससे आगे किष्किंधा कांड की कथा शुरू होती है। कुंदेन्दुवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा भुभौ सौभाग्यो वर्धन्वितो श्रुतिनुतो गोवी प्रवृंद प्रियो। कुंद पुष्प तथा नील कमल के समान सुंदर गौर और श्याम वर्ण के अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम, श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों द्वारा वंदित श्री राम जी और लक्ष्मण जी हमें भक्ति प्रदान करें। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य रूप मूक पर्वत नियराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। तो ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने सचिव के साथ वहाँ रहते हैं। तो जब भगवान को वहाँ सुग्रीव ने देखा तो वो बहुत भयभीत हो गया और उसने हनुमान जी से कहा कि आप ब्राह्मण का वेश बना करके जाओ और पता करो ये दो वीर सुकुमार कौन हैं। तो हनुमान जी जब ब्राह्मण का वेश बना करके प्रभु श्री राम जी के पास, लक्ष्मण जी के पास जाते हैं तो पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम कौन हो श्याम वर्ण के और गौर वर्ण के। तो प्रभु राम अपना जब परिचय कराते हैं तो सुन कर के हनुमान जी के अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। वो कहते हैं, प्रभु मैं तो बुद्धिहीन हूँ, लेकिन आपने भी मुझे बिसरा दिया। क्या आप भी मुझे नहीं पहचाने? मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। तो इस तरह से प्रभु के चरणों में वो गिर जाते हैं। और फिर जब सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं तो भगवान को वहाँ ले जाने के लिए वो अपने कंधे पर राम लक्ष्मण को बैठाते हैं और वहाँ ले जाते हैं। तो सुग्रीव वहाँ उनका बहुत आदर करते हैं और हनुमान जी तब सुग्रीव और श्री राम जी की प्रभु की मित्रता कराते हैं। अग्नि को साक्षी रख करके की मित्रता करा देते हैं। तो सुग्रीव से जब प्रभु पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तो कहता है कि प्रभु मैं बाली का भाई हूँ। एक बार मैं दानव का पुत्र मायावी यहाँ आया और उसने ललकारा, तो उसकी ललकार सुन कर के बाली और मैं दोनों आए और वो एक गुफा में हमें ले गया। और गुफा में ले जाते समय बाली ने कहा कि तुम गुफा के बाहर रहो और मैं गुफा के अंदर जाके इससे युद्ध करता हूँ, क्योंकि बाली बहुत बलवान था। तो वहाँ उसने कहा कि 15 दिन तक अगर मैं नहीं आऊँगा तो तुम समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। तो 15 दिनों तक वहाँ सुग्रीव वहाँ गुफा के द्वार पर बैठ कर के उनकी बाली का इंतज़ार करने लगे। तो जब वो नहीं आए
और एकदम से रक्त की धार वहाँ से बहने लगी। तो बाली सुग्रीव ने सोचा कि बाली का अंत हो गया है और अब ये मायावी दानव बाहर आएगा और सबको नष्ट करेगा, खाएगा, सबका भक्षण करेगा। तो ऐसा सोच करके सुग्रीव कहते हैं कि मैं वहाँ पर एक शिला रख के आ गया और मैं वापस आ गया। और यहाँ वापस आने पर सब ने मुझे राजा की गद्दी में बैठा दिया। और कुछ दिनों बाद बाली उसको मार करके आया। तो उसने देखा कि मैं गद्दी में बैठा हूँ, तो उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, भाई तूने मेरे पीछे ये सब काम किया है। तो बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया और सुग्रीव को मारने दौड़ा। तो सुग्रीव ये ऋषमुख पर्वत पर आ गया, क्योंकि बाली को ये श्राप था कि वहाँ पर उसे मार दिया जाएगा। तो उस डर से बाली वहाँ नहीं आता। तो इस तरह से जब वो कथा सुना रहे थे सुग्रीव, तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। जो भी स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं उनका वध ही उचित है। अब तुम दोनों लड़ो और मैं बाली को का वध कर दूँगा। तो यहाँ पर प्रभु राम ने मित्रता के लक्षण बताए कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता है, वो मित्र कहलाने लायक नहीं है। इसलिए अब हमने मित्रता कर ली है। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेघ समाना। तो इसलिए मित्रता के गुण बताते हुए उन्होंने फिर बाली को का वध कर दिया और सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया, राज तिलक किया। अब कुछ दिन वहाँ प्रभु रहे। तो सुग्रीव, क्योंकि अब वो अपना राजा बन गया था, तो वो भूल गया कि मैंने प्रभु से कुछ वायदा किया था। तो प्रभु लक्ष्मण को भेजते हैं, कहते हैं कि तुम जाओ सुग्रीव से कहो, थोड़ा उसको भय दिखाना और कहना कि तुमने प्रभु राम को पूछा नहीं। तो इस तरह से वो जाते हैं लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रभु के पास ले आते हैं। सुग्रीव डरते हुए प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो प्रभु उनसे कहते हैं कि अब सीता का पता लगाना है। तो इस तरह से सीता का पता लगाने के लिए 4 वानर सेनाएं बनाई गई। चारों दिशाओं में उनको भेजा गया, हर दिशा में उनको भेजा गया। और यहाँ पर सुग्रीव प्रभु को कुछ कहने दिखाते हैं और कहते हैं कि ये कोई पुष्पक विमान में किसी स्त्री को ले जा रहा था, तो विलाप करती हुई, राम राम कहती हुई ये गहने उन्होंने गिराए, क्या ये सीता माता के हैं? तो इस तरह से थोड़ा पता वहाँ पे लगता। वो कहते दक्षिण दिशा की ओर वो उसको ले गए हैं, सीता जी को। तो इस तरह से सब खोजते खोजते जाते हैं। तो रास्ते में उनको जब कुछ नहीं मिलता, बहुत भूख प्यास लगती है,
तो एक जगह पर एक गुफा के अंदर एक तपस्विनी उनको मिलती हैं और वो तपस्विनी कहती हैं कि आपको जितना भूख लगी है, प्यास लगी है, यहाँ प्यास मिटाओ, भूख मिटाओ, और तुम प्रभु का काम करने के लिए आए हो, मैं तुम्हारी इसमें सहायता करूँगी। और इस तरह से वो तपस्विनी उन वानर सेना की कहती हैं कि आप सब लोग आंख बंद करके बैठ जाओ। तो जब वो आंख बंद करके बैठते हैं और थोड़ी ही देर में जब आंख खोलते हैं तो उनको वो अपने तप के बल पर समुद्र के किनारे पहुंचा देती हैं। वहाँ पर जटायु का भाई संपाति वहाँ उन्हें मिलता है और संपाति कहते हैं कि आज प्रभु ने मुझे बहुत आहार दिया है, आज मैं पेट भर के आहार करूँगा। तभी जामवंत कहते हैं कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु राम हमें मिले हैं, उन्हीं का काम करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उन्हीं का काम करते हुए जटायु ने को मोक्ष मिल गया है। तो जटायु का नाम सुनते ही संपाति कहता है कि वो तो मेरे भाई हैं, उनको क्या हुआ। तो सारी कथा जामवंत जी उनको सुनाते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं मुझे समुद्र तट पर ले जाओ, मैं वहाँ तिलांजलि दूंगा अपने भाई को, और मैं मूढ़ भयों नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। तो कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि काफ़ी अच्छी है, तो मैं तुमको सहायता करूँगा। और इस तरह से संपाति भी सीता जी के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ उनको लंका में रखा गया है। तो इस तरह से जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुने हूँ भयहूँ पर्वताकारा। ऐसा कहते ही हनुमान जी एकदम पर्वत का रूप धारण कर लेते, पर्वत के समान विशाल रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर वो समुद्र लांघते हैं और उसके बाद सुंदरकांड में हम लोग प्रवेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनहि तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याघ्र के समान है, उन श्री राम जी की लीलाओं को जरूर सुनना चाहिए। जय श्री राम।